आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे और उनके अर्थ। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको देख के आप अपने आप खुद बड़ी आसानी से हर एक मुहावरे का अर्थ निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मुहावरे और उनका अर्थ। जैसे ही कहा मुहावरे तो बच्चे कहते हैं मैम पता नहीं कितना बोरिंग पढ़ाने वाली है, मुहावरे कैसे याद होंगे। तो बच्चों बहुत ही आसान है। मैंने आपको एक पिक्चर दिखा दी कि ये देखिए ये क्या है, तो आप तुरंत कह दोगे मैम ये तो कान है। तो फिर आप देखिए मम्मी ने कभी आपको कान से संबंधित कोई बात दे के ताना मारा है या टोका है या आपकी प्रशंसा की है? कुछ याद आया? नहीं आया? तो अब आ जाएगा। देखिए मम्मी क्या कहती है, क्यों मेरे कान भर रहे हो? जब देखो तब अपनी बहन की बुराई करते रहते हो, कभी उसकी अच्छी बातें भी देखा करो। तो कान भरना चुगली करना। और अक्सर कह देती है रामू कुछ भी कह दूँ तेरी कान पे तो जू नहीं रेंगती। अब जू रेंगने ना मतलब ये थोड़ी है कि आपके सिर में जुएँ पड़ गई हैं, जबकि उसका मतलब होता है असर ना होना। मम्मी आजकल घर में हमेशा कहती रहती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पेपर आने वाले हैं, पर आपकी तो कान पे जू भी नहीं रेंगती। फिर टीचर भी क्लास में कहती है कान खोल के सुन लो, कल मैंने सभी बच्चों की कॉपी चेक करनी है और सभी का काम पूरा होना चाहिए। तो कान खोल कर सुनना मतलब ध्यान पूर्वक सुनना। ये टीचर अक्सर बोलती है। अगली बात, मैंने फटाफट कानों कान, किसी को पता भी नहीं चला, और मैंने अर्चित की कॉपी से लेकर सारे आंसर लिख लिए अपनी आंसर शीट में। कानों कान खबर ना होना। जब आप चीटिंग कर लेते हो टेस्ट पेपर में, एग्ज़ाम में, तो बाहर आके यही कहते हो रमेश पता है किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई और मैंने सारा पेपर सॉल्व कर लिया। अगला हम देखते हैं ये क्या है। ये है गला। गले में क्या पहनते हैं? हार। हार भी हमें बहुत प्रिय होता है, तो गले का हार बहुत प्रिय है। इसी से जब देखो गला, मम्मी मम्मी मेरी बेल्ट कहाँ है, मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है, मम्मी मेरी कॉपी कहाँ है। तो मम्मी कहती क्यों गला फाड़ रहे हो, यानी चीखना चिल्लाना। जब आप इतनी तेज तेज मम्मी पापा बोलते हो। और दूसरा गला घोटना, अत्याचार करना। आप देखते हो अंग्रेज़ों के ज़माने से गरीबों का क्या हो रहा है, गला घोटा जा रहा है, उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। गले पड़ना, मुसीबत पीछे पड़ना। ऐसे ही हम अगला देखते हैं। अगला जैसी मैंने दिखाई नाक, ओहो ये तो सबसे ज़्यादा मैडम बोलती है कि आप लोगों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, यानी तंग करना। आप टीचर की अक्सर नाक में दम कर लेते हैं अगर वो 5 मिनट क्लास में लेट हो जाए। आगे नाको चने चबाना। कक्षा में फ़र्स्ट आने के लिए हमेशा कहती है बच्चों इतना आसान नहीं है फ़र्स्ट आना, इतना आसान नहीं है 100 में से 100 नंबर लाना। उसके लिए आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे, यानी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। खाली कहने से बात नहीं बनेगी। नाक कटना, इज्जत चली जाना। मेरी तो नाक ही कट गई, मेरी चोरी पकड़ी गई क्लास में, अब तो मेरी नाक ही कट गई है, मेरी इज्जत ही चली गई है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। नाक में दम करना। दो बातें, नाक में दम करना तंग करना भी होता है, बहुत परेशान करना भी होता है। दोनों ही अर्थ सही जाते हैं। अब जैसे आपने इस लड़की का चेहरा देखा, अरे मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना मतलब ललचाना। मैं फटाफट घर से बाहर निकला स्कूल के लिए, रास्ते में जलेबियां बन रही थी। ओफो, देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मन किया यहीं पे पापा को कहूँ कि स्कूटी से उतारो, पहले जलेबी खिलाओ। जब आप किसी को चीज़ को देखकर खाने के लिए उतावले हो जाते हैं तो उस समय कहा जाता है मुंह में पानी आना।
मुंह छुपाना, लज्जित होना, अक्सर होते हो। मैम होमवर्क देती है तो आप काम करते ही नहीं हो, और जब एक हफ्ते बाद टेस्ट की बारी आती है और मैम कहती पहले तो कॉपियाँ दिखाओ, तो आप मुंह छुपाते हो कि मैडम आज तो पूरी क्लास में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देगी, मुझे लज्जित कर देगी। मुंह की खाना, पराजित होना। अंग्रेजों ने झांसी की रानी के हाथों से क्या खाई थी? मुंह की खाई थी, पराजित हो गए थे। मुंह बंद करना, चुप करा देना। कुछ लोग अपनी बड़ी बोलते जाते हैं, तू ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब देखो सारा दिन सड़कों पे घूमता रहता है, मोबाइल पे बात करता रहता है, कंप्यूटर चलाता रहता है, लेकिन जैसे ही आपने उनको, मम्मी को, अपनी महीने की सैलरी दिखाई कि जो मैं कंप्यूटर पे लोगों का काम करता हूँ, जो मैं उनके साथ घूमता हूँ, उससे मैंने ये 10,000 कमा लिए, तो मम्मी का तो मुँह ही बंद हो जाता है। अरे मैं तो तुझे आवारा समझती थी, तू ये घूम घूम के कंप्यूटर पे काम करके, मोबाइल में काम करके पैसे, ये भी कोई बिजनेस होता है? तो आपने बता दिया हाँ मम्मी ये लीजिए पहली कमाई, तो मम्मी का तो मुंह ही बंद हो गया। अगला ये क्या दिखाया? मम्मी ने हाथ, देखते ही समझ गए, हाथ खाली होना। आजकल तो बच्चों कोरोना काल है, कोरोना काल में तो सभी के हाथ खाली हो ही गए हैं। कोई कितने से कितने पैसे वाला था, लेकिन आज उसके हाथ खाली ही हो गए हैं। अगला, हाथ मलना, पछताना। जब मम्मी रोज़ कहती थी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैंने नहीं पढ़ाई की और अब एग्ज़ाम आ गए, मुझे कुछ आ नहीं रहा, तो अब तो मैं सिर्फ पछता ही सकता हूँ। हाथ पांव फूल जाना, घबरा जाना। जैसे ही मैंने घर के बाहर एक लंबा सा सांप देखा, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए, यानी मैं घबरा गया। हाथ पांव मारना, बहुत कोशिश करना। कोरोना काल में तो हर एक व्यक्ति जैसे तैसे होके हाथ पांव मारकर अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, यानी बहुत प्रयत्न कर रहा है, तब कहीं जाके उसे दो वक्त की रोटी मिल पा रही है। तो जब बहुत मेहनत करके कम बहुत फल मिलता है, उसको लिए कहते हैं हाथ पांव मारना, यानी प्रयत्न करना। जैसे ही मैंने चमचमाते ये दांत दिखाए, तो समझ जाओ मैं कौन सा मुहावरा बोलने वाली हूँ। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना। हर्ष तो इतना क्लास में वीक था, लेकिन जूम क्लासों में इतने आंसर देता है कि उसके 20 में से 20 नंबर आ गए। मैं तो दांतों तले उंगली दबाता रह गया जब मैंने उसका रिजल्ट देखा, यानी हैरान हो गया मैं। दांत दबाना, गुस्सा करना। मम्मी ने इतना कहा खाना खा ले, खाना खा ले, मैंने नहीं खाया। गुस्से में मम्मी जब दांत दबाने लगी तो मैंने फटाफट प्लेट उठाई रोटी की और खाने बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था अब मार पड़ जाएगी अगर मैंने खाना नहीं खाया। मैं सारा दिन चाउमीन, टिक्की, मोमो ही खाता रहता हूँ। दांत कटी रोटी, बड़ी पक्की मित्रता। अक्सर ये आपने उदाहरण देखा ही होगा। दांत खट्टे करना, हराना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे युद्ध में, यानी उन्हें हरा दिया था। बच्चों इस तरह पिक्चर आप आगे रख के तरह तरह के मुहावरे बोल सकते हैं। घर में फ्रेंड से, स्कूल में, कहीं भी कोई अंतराक्षी खेलो, कोई गेम खेलो। सारा दिन लूडो खेलने के बाद जब आप बोर हो जाओ तो चलो कुछ नया खेला जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, अपनी उंगली दिखा दो, लो मेरे इसको देखो और बोलो। इस तरह आप अनेक से मुहावरे बना सकते हैं और याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी गतिविधि करके ही आपको आ जाएगा। तो इन्हीं मुहावरे पे कुछ मैंने गतिविधियाँ बनाई भी हैं, आप उन्हें देखिए मेरे मुहावरे पार्ट 2 में और अभ्यास कीजिए और एक साथ ना जाने कितने मुहावरे याद कीजिए।